दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूशन टू प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हमने कूलॉम्स लॉ देखा था डिटेल में. इस लेक्चर में विल लुक एट कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट. देन विल लुक एट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. फिर उसके बाद हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस. अभी तक हमने पॉइंट चार्जेस देखे थे, राइट, फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस. अब हम देखेंगे फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. हम समझेंगे व्हाट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अगर किसी ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर पहले ज़रूर देखना, राइट, जिससे आपको ये समझ में आए, राइट. ये उसी की कंटिन्यूशन में आए. अच्छा, वहाँ पे हम ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कंपेयर कर रहे थे, राइट. सो कुछ रह गए थे पॉइंट्स. ये है ग्रेविटेशन फोर्स एफ जी, जो होती है आपकी Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट. दूसरी होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, ये होता है K. ये डिपेंड करती है चार्जेस पे, राइट. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है ये वीक होती है. दीज आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर्ड टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दीज आर वीक. और हमें पता है ये क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं बहुत इफ़ यू कंपेयर विद ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर हम दो प्रोटॉन्स की बात करें, दो प्रोटॉन्स में जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है 10 to the power of 36 टाइम्स ऑफ योर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. आप देखिए कितना फर्क है. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, राइट. ये बहुत वीक होती है. सेकेंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किन्हीं भी दो मैसेस के बीच में जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशन में, gravitational force of attraction is always attractive, right. This is always attractive, right. और ये हमें पता है अगर सेम चार्जेस होंगे रिपल्सिव होगी, ऑपोजिट चार्जेस होंगे अट्रैक्टिव होगी. सो दिस कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. और एक और पॉइंट है, आप इनके फॉर्मूले देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें दिख रही है डिपेंड्स ऑन मास. दिस इज मास डिपेंडेंट. ये मास के ऊपर डिपेंड करती है. यहाँ पे चार्ज और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है सर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास, राइट. बहुत सिंपल है, देख सकते हैं फॉर्मूले से. तो ये तीन डिफरेंसेस हैं इनमें, इम्पॉर्टेंट है, राइट. अब हम आ जाते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट. अब देखिए जो कोलम्बियन फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है ये एक फोर्स है, राइट. और हमें पता है फोर्स क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, राइट. इसीलिए हम इसका वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं. और हम इसमें फिर आखिरी में ये प्रूव करेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दो चार्जेस के बीच में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फॉलो करती है, राइट. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पर, राइट. तो हम देखेंगे जो चार्ज Q1 Q2 है, जो फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है और जो फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है, उन दोनों फोर्सेस को देखेंगे और हम प्रूव करेंगे दैट बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम वेक्टर देखते हैं. जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो हम चार्जेस को 3 डायमेंशंस में रखेंगे, राइट. ये सब आप लिखते रहिए, बनाते रहिए, आपको इजी लगेगा बाद में जब भी आप इसको रिवाइज करना चाहोगे. इजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट. Q1 Q2 दो चार्जेस हैं ये, राइट, A और B. मान लेते हैं ये A है, ये B, राइट. अब देखिए हम वेक्टर्स की बेसिक्स यूज़ करेंगे. यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का भी बेसिक यूज़ करेंगे जो हमने 11th में पढ़ा, राइट. तो कुछ पता होना चाहिए आपको वेक्टर्स के बारे में. जैसे ये
ये है R1 यूनिट वेक्टर ऑफ Q1, ये है R2 यूनिट वेक्टर ऑफ OB, यूनिट वेक्टर ऑफ Q2, राइट। और ये एक वेक्टर है, इनको ज्वाइन करता हूँ AB। देखिए OA है R1, OB है R2, राइट। दिस इज पोजीशन वेक्टर, R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, राइट। अब देखिए AB एक वेक्टर है, AB क्या है आपका AB, राइट। और BA, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को, आपको याद आ जाएगा, आपने जो वेक्टर्स में पढ़ा था। AB है आपका AB R12 से डिनोट करेंगे हम इसको, और ये इसकी क्या वैल्यू होगी AB, राइट। क्या होती थी ये R2 माइनस R1 होती थी, राइट। R12 लिख रहे हैं तो R2 माइनस R1 होती थी, राइट। सिमिलरली BA, ये क्या होगा BA R21, ये क्या होगा R1 माइनस R2, राइट। ये सब हम भी यूज करेंगे, आप ये सब लिख के जाइए। और फोर्सेस, एक चीज हमें देखनी है, फोर्सेस, राइट। अब देखिए इस पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और एक है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, राइट। F21 एंड F, ये ऐसे ही बिल्कुल लिखना है, ये समझ के चलिएगा। जो जैसे जैसे लेबलिंग है, इसको हम F21 ही लिखेंगे, F12 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। इसको हम F12 ही लिखेंगे, इसको हम F21 ही लिखेंगे, राइट। देखिए R12 ये जो हमने निकाला था, राइट। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं सीधा फोर्स पे। देखिए फोर्स ऑन, सीधा हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन Q2 लेट्स से ड्यू टू Q1, राइट। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये है ये F21, क्या होगी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या हम इसको K भी ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। यही ले लेते हैं, लिख लिया तो Q1/Q2, Q1 Q2 अपॉन, देखिए वेक्टर के फॉर्म में लिखना है AB², इसीलिए हम यहाँ पे ये निकाल रहे थे इसको AB², राइट। ये देख लीजिए ध्यान से एक बार, F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये वाला AB वेक्टर है। AB वैल्यू अगर हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखेंगे फिर हम ये यूज करेंगे, राइट। और दूसरा है आपका फोर्स ऑन F1 ड्यू टू F2, ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन BA², राइट। इतना क्लियर है। सिंपल फॉर्मूले हैं, वही जो फॉर्मूले हैं वही हम यूज कर रहे हैं, बस आपको वेक्टर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फोर्स है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। जब भी हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर, राइट। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर is specified by unit vector along the vector, right। अब देखिए यूनिट वेक्टर कौन कौन से दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर है R12, राइट। एक देखिए, एक ये है और एक ये है,
R12 यूनिट वेक्टर ऐसा कैप लगाते हैं ऊपर, R12 इसको हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, राइट। और देखिए जो मैग्नीट्यूड है, जो ये देखिए ये वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा और डायरेक्शन रह जाता है ऐसे, है ना। R21 कैप लगाएंगे, R21 देखिए R21 वहाँ पे, राइट, R21 वेक्टर अपॉन R21, ये हैं आपके यूनिट वेक्टर्स। ये आप कहाँ पे रखोगे, ये हम इन एक्सप्रेशंस में रखेंगे, राइट। क्योंकि हम फोर्स क्या है, फोर्स की जब भी हम ऐसे डायरेक्शन, फोर्स के पास डायरेक्शन है, राइट, ये हम एरो भी लगाएंगे इसके ऊपर। अब देखिए इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं और हम प्रूव करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, ए बी की जगह हम क्या रखेंगे, R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ये वाला लगा देंगे R12 क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन बी ए स्क्वायर, ये वाला, राइट, R21 स्क्वायर, R21 क्या, राइट, इजी है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2, हम इसकी जगह ये रखेंगे, यूनिट वेक्टर की जगह आप ये रख देंगे, राइट। ये है आपका R12 वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बना देगा, Q। सिमिलरली F12 ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, देखिए R21 की जगह हम रखेंगे ये वाला यूनिट वेक्टर, राइट। ये क्या है, R21 और डिवाइडेड बाय R21 मैग्नीट्यूड, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, R21 Q, राइट। अब देखिए अगर हमें इसी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, राइट, तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज डाल देंगे जो हमने नीचे रखी है, राइट, बी ए और ए बी की, राइट। आई होप दिस इज सिंपल और हमें पता है, राइट। अब हम लिखेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखिए यहाँ पे हम ये रख देंगे, ये देखिए R12 और R21, इसकी जगह हम ये रख देंगे, F21 हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 की जगह हम रख देंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये तो आपका वेक्टर है सिंपल, राइट। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर, राइट। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड है, ये देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, ये इतना ध्यान में रखना, ये समझने की चीज़ है। ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ और ये वेक्टर है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अब देखिए F12 ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, राइट। R21 की जगह R1 माइनस R2 और यहाँ पे हम लिख देंगे R1 माइनस R2, राइट। ये दोनों आ गई फोर्सेस, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये आ गई फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये। अब हमें प्रूव करना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर आप इन्हीं एक्सप्रेशन को देखें तो हमें देखिए यहाँ से दिख रहा है दैट R12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21,
राइट, ये देख लीजिए, राइट, ये जो वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर जो है, दिस इज नेगेटिव एंड अपोजिट ऑफ R21, राइट, इसी से ये चीज प्रूव हो जाएगी, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए पूरा डेरिवेशन समझ के, राइट। राइट, देखिए ये दोनों ऑपोजिट हैं, राइट। अब देखिए अगर मैं इसकी जगह इसका नेगेटिव लिख सकता हूँ ना, देखिए, अब देखिए हमें ये यहाँ पे देख लीजिए, R1 माइनस R2 ये इक्वल है माइनस ऑफ R2 माइनस R1, ये है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था R12, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा R12 ये है इक्वल टू माइनस ऑफ R21, राइट। अगर मैं इसका माइनस ले लूँ तो यही बन जाएगा ना, सिंपल है, प्लस माइनस है सिर्फ, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मैं ये फोर्स, ये दोनों बराबर हैं, बस ये एक दूसरे का नेगेटिव है, राइट। तो देखिए ये और ये हम यहाँ से लिख देंगे। मैं देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F12 को अगर मैं R21 की जगह या R12 की जगह, देखिए R12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, R12 की जगह R21 माइनस, राइट, थोड़ा छोटा लिख दिया, देखिए ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ R12 की जगह माइनस R21, राइट। जब हम माइनस की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दूंगा। देखिए अब ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है, राइट। अब देखिए ये जो है सेम है, F21 इज इक्वल्स टू या F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, राइट। देयरफॉर F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ये इन दोनों जो पॉइंट चार्जेस थे इन्हीं की फोर्स तो थी Q1 Q2, दिस इज द लाइन जॉइनिंग देम। ये की फोर्स F21, ये की फोर्स F12, राइट। अब देखिए ये नेगेटिव है, F12 ये इसके इक्वल है और नेगेटिव साइन का मतलब ऑपोजिट है, राइट। सो दीज टू फोर्सेस F12 एंड F21 आर इक्वल इन ऑपोजिट, राइट। ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो F12 इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ F21, right? This is Newton third law of motion. This is Newton's third law of motion, right? I hope this is clear. अब हम जल्दी से देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, right? Now let's move on to principle of superposition, right? I'm rubbing this off. ये सब आप कॉपी कर लेना। ये जरूर ध्यान रखना कि हमने इसको प्रूव किया है दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये इससे हमने प्रूव किया। अब देखिए हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल क्या कहता है, देखिए अभी तक तो हम देख रहे थे ऐसे दो चार्जेस इस Q1 Q2, राइट, दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं यही देख रहे थे हम अभी तक, राइट, इन दोनों के फोर्सेस की बात कर रहे थे हम अभी तक, राइट। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए, 3 डायमेंशंस में देखते हैं, थोड़ा आसान होगा। अगर मैं यहाँ पे Q1 लेता हूँ, यहाँ पे Q2 लेता हूँ, यहाँ पे Q3 लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ Q0, यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो Q0, राइट। अब देखिए कितने सारे चार्जेस हैं, इन पे अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ, सिस्टम पे फोर्स की बात करूँ, तो देखिए इसके सारे में यूनिट वेक्टर्स देख लेते हैं पहले। एक है ये, देखिए अब इस पे जो फोर्स है, राइट, वो इसकी वजह से क्या होगी फोर्स, राइट, ये चीज हमने यहाँ पे देखनी है, राइट। फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू द अदर चार्जेस। देखिए कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ये थी कूलम्ब्स लॉ। इसमें हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ में फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, राइट। अब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें हम देखें क्या देखेंगे, इफ देयर आर नंबर ऑफ इंटरैक्टिंग चार्जेस, राइट, नंबर ऑफ चार्जेस जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट, द फोर्स अगर हम देखना चाहें फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज, इस पे अगर हम फोर्स देखना चाहें तो इस पे जो फोर्स होगी वो फोर्स लगेगी ड्यू टू ऑल दीज 2 चार्जेस इंडिविजुअली। ये जितनी इस पे फोर्स लगाता, अगर मान लो ये दोनों अकेले होते Q1 और Q0, इन दोनों ये जो इस पे फोर्स लगाता, राइट, अगर मान लो Q2 और Q0 होते, ये जो इस पे फोर्स लगाता, ये जो इस पे फोर्स लगाता, राइट, ये तीनों जो फोर्स लगाएंगे, ये तीनों जब ग्रुप ऑफ चार्जेस की हम बात करते हैं Q1 Q2 Q3, राइट, ये तीनों इस पर फोर्स लगाएंगे, राइट, एज इफ अदर चार्जेस आर नॉट प्रेजेंट, राइट। ये दोनों चार्ज इन दोनों के बीच की फोर्स को इंटरफेयर नहीं करते हैं, राइट। इसलिए हम कहते हैं दैट फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस, राइट, वेक्टर सम ऑफ फोर्स exerted on it by remaining charges, right। इस पे जो फोर्स होगी is vector sum of force, right, exerted by other charges, right। so जो इसकी और इसकी फोर्स है वो दूसरे चार्जेस से डिस्टर्ब नहीं होती है, इफेक्ट नहीं होती है, ये है इसका मतलब, राइट। फोर्स बिटवीन एनी 2 चार्जेस इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्स between any 2 charges, जैसे Q1 Q2 के बीच, Q1 Q0 के बीच में जो फोर्स है, Q2 Q0 के बीच में जो फोर्स है, Q3 Q0 के बीच में जो फोर्स है, इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर चार्जेस, राइट। हमने कहा एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने क्या, इस पे जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन Q0 जो होगी इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, राइट। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो चार्ज होगी उस पर हम सिंपल अपना कोई फॉर्मूला लगाएंगे, राइट, कूलम्ब्स लॉ वाला। देखिए F0 पे जो फोर्स है वो होगी F10 प्लस F20 प्लस F30। अगर मान लो खूब ढेर सारे चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, राइट, Q1 Q2 Q3 Q5 और टू Q1, तो ये होगा Fn0 तक, ये है आपका
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 अपॉन R10 स्क्वायर प्लस, फिर से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q0 अपॉन R20 स्क्वायर, राइट। इसी तरह से 3 का भी होगा, यहाँ पे Q3 Q0 अपॉन R30 आ जाएगा। करते करते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn Q0 अपॉन Rn0 स्क्वायर, राइट। अब देखिए इन सब से हम क्या करेंगे, Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखिए Q1 अपॉन R10 स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर प्लस 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 Qn सॉरी, और ये तो हमने कॉमन ले लिया Q0 Rn0 स्क्वायर, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, सिग्मा, कोई अपनी सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, सिग्मा ऑफ Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर, राइट। राइट, और हम डायरेक्शन की बात करते हैं क्योंकि, तो हम यहाँ पे इसको Rn0 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 राइट, सिग्मा Qn डिवाइडेड बाय, ये हम लिखेंगे Rn वेक्टर, R यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, राइट, Rn0 वेक्टर डिवाइडेड बाय Rn0, इससे होके ये जैसे हमने पीछे कर रहे थे Rn क्यूब बन जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। ये nth के लिए है, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, राइट, n चार्जेस के लिए। n चार्जेस कितनी फोर्स लगाएंगे ऑन Q0, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर चार्जेस, इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर चार्जेस। फोर्स ऑन Q0 ये वेक्टर्स हमेशा, सिंपल मैथमेटिक्स है, कूलॉम्स लॉ यूज किया है, राइट। अब देखिए जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स जो आई, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही होता है उसके पास। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेक्टर्स यूज करेंगे, राइट। 11th क्लास में आपने पढ़ा था ये, इसमें ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, एक पॉलीगन लॉ पढ़ा था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स, उससे निकालेंगे हम इसका डायरेक्शन, राइट। कोई पूछेगा कैसे निकालेंगे, देन वी विल यूज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स। आई होप दिस इज क्लियर। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे आप लोग न्यूमेरिकल देख लेना, राइट। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाएगा इसमें, इस लेक्चर में, राइट। इस पे न्यूमेरिकल देख लेना, एक न्यूमेरिकल है आपका इस पे इम्पोर्टेंट, इस तरह से Q Q Q, राइट। 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, राइट। ये 3 चार्जेस हैं, सेंटर पे Q0, राइट। इस पे क्या फोर्स लगेगी इन तीनों की वजह से, इन तीनों चार्जेस की वजह से, राइट। ये सेंट्रोइड है ट्रायंगल का, राइट। तो देखिए इसके बीच में फोर्स, इसके बीच में फोर्स, इसके बीच में फोर्स, ये न्यूमेरिकल है, आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक में होगा है ये, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इजी था।
सिर्फ आपको फॉर्मूला